में सिर्फ 215 स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन 2025 तक यह नंबर 1400 तक पहुंच गया। इससे नए आइडियाज और इनोवेशंस को बूस्ट मिला है। आईटी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन अब बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 2020 और 21 सेशन में 4800 कंपनीज एसटीपीआई में रजिस्टर्ड थी, जो 2024 से 25 तक बढ़कर 5800 हो गई हैं। मतलब और ज़्यादा कंपनीज एसटीपीआई से अब जुड़ रही हैं। एक्सपोर्ट में ह्यूज ग्रोथ हुआ। 2020 से 21 में एसटीपीआई रजिस्टर्ड कंपनीज ने 5.08 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जो 2024 से 25 में डबल होकर 10.64 लाख करोड़ हो गया है। यह देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जॉब्स में बड़ा इंक्रीज हुआ। 2020 से 21 में आईटी सेक्टर में 2.2 लाख लोग काम कर रहे थे, जो 2024 से 25 तक बढ़कर 3.2 लाख हो गए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। इन सब अचीवमेंट से यह चीज़ क्लियर है, श्री अरविंद कुमार की लीडरशिप में एसटीपीआई ने एक स्ट्रॉन्ग जर्नी कंप्लीट की है, जिसमें इनोवेशंस, जॉब्स और डिजिटल ग्रोथ को नए लेवल पर ले जाया गया है। Thank you for very generous introduction. Good afternoon, चौधरी जी, सभी अतिथिगण। ये बड़ा सौभाग्य मेरा। आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस 5th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी या कोई भी इस तरह का दिन, इट्स नॉट ए अनदर डे इन कैलेंडर। ये आप लोगों के लिए खास तौर से ये रियलाइज कराने के लिए, एक ऑनेस्ट लुक लेने के लिए कि आपके फाउंडर्स का विजन क्या है, हमें उस विजन पे काम करना है। तो एक डेट होती है जो आपको रिमाइंड कराती है, आपको एक बार ऑनेस्ट लुक के लिए मजबूर करती है कि हमें अपने फाउंडर्स का विजन को समझना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। कहते हैं कि भाग्यशाली वो होते हैं जो जिनको अवसर मिलते हैं, प्रतिभाशाली वो होते हैं जो अवसर बनाते हैं, और विजेता वो होते हैं जिनका सही उपयोग करते हैं। तो चौधरी साहब ने, कृष्ण जी ने जो इसका अपना सही समय का, जब टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसका सही उपयोग करके इस तरह की एक ऐप बनाई है, जो कि केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूरल के हर उस कोने कोने में जो लोग अभी तक इस फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट नहीं थे, इस तरह के इंसेंटिव से उसका पार्ट बनेंगे और ये देश की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये सबसे पहले जब हमारे पास आए तो कहते हैं कि इतने सरल हैं। सबसे मुश्किल काम होता है सरल होना, और इतने सरल थे कि हमको लगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रतिभा है जो इतना सब होने के बावजूद भी इतने सरल हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करी वो ये थी कि जब उन्होंने अपने इस ऐप का नाम बताया कि इस ऐप का नाम मोबाइल पे है, तो मैंने सोचा कि चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे जितनी भी पे है, सब यूज़ तो मोबाइल का कर रही है, बट मोबाइल का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो कम से कम जिस चीज़ के उपयोग से आप जहाँ पहुँच रहे हैं उसका नाम तो उन्होंने जोड़ के रखा, उस जड़ को तो याद रखा जिस जड़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो नाम ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। हमने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। जब मैं TRAI में था तो कहते हैं कि जब सपने बड़े होते हैं तो समय लगता है। कई लोग हमसे कहते हैं जब ये एलिफेंट के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए, कह रहे 5 साल हो गए, अभी ऐसी कुछ तो नहीं दिख रहा है, बाकी कंपनी ने तो बहुत अच्छा कर दिया। हमने यही मेरा रहता है कि जब विजन बड़ा हो तो समय लगता है, और विजन खास तौर से जब इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, विजन जब सभी लोगों को साथ में लेके चलने का हो, जो पिरामिड में सबसे नीचे बैठे हैं उनको भी साथ में लेके चलने का हो, तो थोड़ा समय तो लगता है।
हमने भी 2004 या 5 में विजन देखा था कि इस देश में, उस समय जब हमने TRAI ज्वाइन किया तो 64 रुपए आउटगोइंग कॉल के लगते थे और 16 रुपए परमानेंट रिसीव करने के लगते थे। तो हमने कहा अगर रिसीव करने का ही पैसा लगता रहेगा तो इस देश में मोबाइल टेलीफोनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं रिसीव क्यों करूंगा? जिसने फोन किया उसको काम है, तो मैं 16 रुपए क्यों खर्च करूंगा? ये सबसे बड़ा एक सिंगल पॉइंट था जिससे कहा कि नहीं, इसमें हमें सबसे पहले ये हटाना है कि जो रिसीव कर रहा है उसको पैसे ना देने पड़े। वहां से यात्रा शुरू हुई। बाद में हमको लगा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मोबाइल कॉल अभी भी बहुत महंगी है। तो उसके बाद आज की डेट में हमको लगता है कि एक हमारा ऐसा देश है जहाँ पे मोबाइल कॉल फ्री है, आप सिर्फ डेटा का पैसा देते हैं, और वो डेटा अभी वर्ल्ड में चीपेस्ट है। शायद यही वजह है कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा क्रिएट कर लिया। आज की डेट में हमने 550 जनधन अकाउंट खुलवा लिए। हमने 1 बिलियन से ज़्यादा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के मोबाइल के थ्रू कनेक्शंस हो गए। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि देश ने बहुत बड़ा काम किया। फाइनेंशियल सिस्टम अगर कहें पिछले 10 साल में किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर है। और बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल पे उसका एक पार्ट है। अभी बहुत कुछ करना है। 2047 में अगर हमें विकसित भारत बनना है तो केवल 10 गुना GDP पर कैपिटा तो करनी ही है। आज की डेट में आई थिंक 26-27 US डॉलर है हमारी GDP पर कैपिटा। उसको 25-26 हज़ार तो पहुंचाना ही है, 35 ट्रिलियन US डॉलर। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, पेंशन फॉर ऑल करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। और ये सब इन्हीं टेक्नोलॉजी से, जो फिनटेक की टेक्नोलॉजीज हैं, आपकी मोबाइल पे है, इसमें ही आप फीचर डाल सकते हैं। आज की डेट में सिर्फ 6% लोगों के पास हेल्थ की इंश्योरेंस की पॉलिसी है। आज की डेट में कैपिटल मार्केट में कोई छोटा 150 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हमको एक ट्रस्टेड कंट्री चाहिए, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रस्टेड ऐप चाहिए, जिससे कि हर आदमी इस देश के स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सके, उसका बेनिफिट ले सके, हर आदमी इंश्योरेंस का फायदा ले सके, हर आदमी पेंशन फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल। बहुत बहुत कुछ करना है और ये सब फिनटेक की टेक्नोलॉजी से ही होना है। आज हो सकता है मोबाइल पे का उद्देश्य बड़ा लिमिटेड हो कि हम पेमेंट स्मूथली कर लें, बट ये बहुत छोटा है, इसमें बहुत कुछ होना है। और मुझे लगता है कि एक बार आप 1 करोड़ कस्टमर तक पहुंच जाएंगे और उन सबको ये सब सुविधाएं भी दे पाएंगे जो बहुत जरूरी हैं। उस सबका इंश्योरेंस कर पाएंगे उसी मोबाइल के थ्रू, उसी ऐप के थ्रू सबको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके थ्रू उनको पेंशन भी दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश के लिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। आप जैसे लोगों से ही उम्मीद है कि देश का हर जनमानस इस देश के जो फिनटेक का रिवॉल्यूशन है उससे जुड़ पाएगा। और आई एम श्योर कि आप सब लोग, जितने भी लोग भी यहाँ बैठे हैं, कि वो जरूर जुड़ेंगे। और कहते हैं कि कोई मार्केट में कितना भी कंपटीशन हो कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आपको बस यही है, अपने आप को इतना बुलंद करना है। ये नहीं सोचना है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, इस मार्केट बहुत क्राउडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप ठान लेंगे, कुछ नया जो भी है, नयापन जब भी लाएंगे, इसे नयापन आप ला ही रहे हैं। एक्सपेंडिचर, इनकम विद एक्सपेंडिचर, कुछ भी नया करेंगे। इंश्योरेंस के लिए आप ट्राई करेंगे, हेल्थ की इंश्योरेंस के लिए ट्राई करेंगे, पेंशन का, आई थिंक एवरीथिंग विल बी डन थ्रू योर ऐप। और आई एम श्योर दिस विल बी डन वेरी सून विद एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू। बस इससे ज़्यादा तो 5th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। कृष्ण जी को स्पेशली बहुत बहुत बधाई। और हमको लगता है कि हम 6वीं एनिवर्सरी पर मिलेंगे तो नंबर्स और डिफरेंट होंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ, बधाई के साथ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।